Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I'm going to talk about condensation and hydrolysis. सबसे पहले आते हैं कि कंडेंसेशन बेसिकली क्या है। तो इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। डी का वो मतलब है रिमूव, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें वाटर जो है वो रिमूव किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसकी और प्रॉपर्टीज कौन से प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ना कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं, पॉलीमर्स भी कहते हैं, पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स बनते हैं स्मॉल सब यूनिट से, स्मॉल मॉलिक्यूल से, जिसको हम नाम देंगे मोनोमर्स इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन डिस्कस जिसको हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स है। ये अगर ले ले डिफिनेशंस, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, टू मोनोमर्स join together when OH group is removed from one monomer and H is removed from another. H group is removed from another is called what? Is called condensation। और इनमें से आपने एक बात देखना है कि इनमें से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। अब हम देखते हैं कि किस तरह रिमूव्ड होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्लियर कट ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विद हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम की तरफ आते हैं। इसका डायग्राम कुछ यूं होता है कि यहाँ पे अगर एक अमाइनो एसिड ले ली तो ये किसके साथ अटैच होगा, H ऑक्सीजन के साथ, OH ग्रुप होगा, और यहाँ पे आपके पास कार्बन होगा, नीचे आपके पास R अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपके पास N होगा, N सिंगली बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ NH2 ये अमाइन ग्रुप है। ये आपके पास एक अमाइनो एसिड होगा। अब एक अमाइनो एसिड जो है ना वो दूसरे के साथ, अगर मैं यहां पे बना दूं दूसरा अमाइनो एसिड, तो आपके पास N होगा, N के साथ H और H होगा। यहां पे अगर हम बात कर लेंगे तो कौन सा होगा, कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन होगा, नीचे से कौन सा होगा, R होगा। और अगर हम इस दफा देखें तो आपके पास यहाँ पे H होगा, यहाँ पे आपके पास कौन सा होगा, बी क्वालिटी हियर OH ग्रुप होगा। अब इससे डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनना है। अब डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं, पॉलीमर किस तरह बनता है। सबसे पहले ये आपके पास एक अमाइनो एसिड ग्रुप है, इससे कौन सा ग्रुप रिमूव होगा, इससे रिमूव होगा ये वाला, और एक से क्या होगा, H रिमूव हो जाएंगे। एक से क्या रिमूव होगा, H रिमूव हो गया, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा H2O बनेगा। इससे क्या बनेगा, H2O। अगर हम इसको यहां से इसके रिजल्ट देख लेते हैं तो इसके रिजल्ट कुछ यूं आएगा। इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास आएगा C डबल, यानी इसके साथ OH, और यहाँ पे अगर हम देख लें C, यहाँ पे R, यहाँ पे आपके पास H, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, H के अलावा आपके पास आएगा N, और N जो है वो बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा। अब ये जो कार्बन यानी OH रिमूव हुआ तो ये किसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, ये N के साथ बॉन्ड हो जाएगा। और ये इसको मैं बताऊंगा कि ये कौन सा चीज है, इसको मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा। ये हमारा मेन टारगेट एरिया है, और बाकी जो है वही तरह होगा, इस तरह होगा। ये आपके पास कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन, और ये आपके पास R, और ये आपके पास R इस तरह, और ये, और अगर देखें तो इसके साथ OH बन गया। अब इसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल। ये पॉलीमर्स है, ये दोनों मोनोमर्स है, ये पॉलीमर्स है। अब दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है डाईपेप्टाइड बॉन्ड, और ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, इसको हम नाम देंगे डाईपेप्टाइड बॉन्ड। डाईपेप और टाइड बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, डाईपेप्टाइड बॉन्ड है।
दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बन गया, तो आपके सामने है, एक ग्रुप से OH रिमूव हुआ, OH रिमूव हो गया, और दूसरे मोनोमर से H रिमूव हो गया, तो क्या बन गया, इससे बन गया H2O। तो H2O जो है इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में H2O जो है रिमूव हो गया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह होते हैं, तो आप सिंपली बताएंगे, पेप्टाइड के बाद हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की तरफ भी जाएंगे लेटर ऑन। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक जब दो अमाइनो एसिड इकट्ठा हो जाता है और इससे पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड से मतलब डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और इसके अपोजिट जो है वो यानी इसके अपोजिट जो रिएक्शन है उसका नाम है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। अब हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की तरफ भी आते हैं, बट इससे पहले कुछ यूनिट्स है वो भी हम बुक में डिस्कस कर लेते हैं। ये था बेसिकली क्या जो रिएक्शन था हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम आते हैं कि जो लार्ज यूनिट्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, इसकी मोनोमर्स कौन कौन से हैं। तो एक चार्ट है बुक में गिवन है, आप इसको भी पढ़ ले सकते हैं कि आपके पास होता है पॉलीमर्स हैं, इसको मैं पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स के हम यहां पे लिखेंगे मोनोमर्स, मोनोमर्स भी लिख सकते हैं। तो मोनोमर कौन कौन से होंगे, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड है, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, और इसके जो है मोनोसेकेराइड है, मानो इसको हम क्या नाम रखेंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड के बाद अगर आप नीचे आ जाए तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स के चूंकि दो यूनिट्स होते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ग्लाइसीरल, ग्लाइसीरोल, इसको हम क्या नाम ग्लाइसीरल। और ग्लाइसीरल के अलावा फैटी एसिड, फैटी एसिड जो है ना इसका एग्जांपल है। और फैटी एसिड के साथ साथ अगर हम आ जाए तो यहाँ पे आपके पास प्रोटीन आता है, प्रोटीन। सो प्रोटीन के जो मोनोमर्स है वो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड्स है। और जो नेक्स्ट लास्ट है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है ना इसकी जो यूनिट्स है वो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स जिसे ये सारे इसकी यूनिट्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये इसके पॉलीमर्स है, या इसको हम नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, इसको हम मोनोमर्स कहते हैं। अब लास्ट रहता है हाइड्रोलाइसिस, कौन सा रिएक्शन है। तो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस जो है ना ये दो वर्ड से लिया है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। और लाइसिस किसको कहते हैं, लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग किसको कहते हैं, डिवाइड होना यानी टूटना, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग। इनमें से जो लार्ज क्या है, लार्ज पॉलीमर्स है या मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स है, या इसको हम और वर्ड्स भी कहते हैं कि ये जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स क्या होगा, पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन into monomers, और ये मोनोमर्स और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट। इनमें से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेकडाउन हो जाता है मोनोमर्स, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, रिवर्स है किस चीज का, कंडेंसेशन का। ये बेसिकली क्या है, रिवर्स है कंडेंसेशन का। ये रिएक्शन क्या है, ये कंडेंसेशन का रिवर्स है। इनमें से क्या होता है, इनमें से जो H2O है ना, H2O की ब्रेकडाउन हो जाती है, H2 यानी OH जो है ना ये अटैच हो जाता है किसके साथ, वन मोनोमर के साथ ये अटैच होता है मोनोमर। और जो दूसरा H जो है ना इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, इसकी ब्रेकडाउन क्या, इसको हम स्प्लिटिंग भी कहते हैं। हाइड्रोजन जो है ना ये दूसरा जो अटैच हो जाता है किसके साथ, ये अटैच होता है अनदर मोनोमर के साथ। ये क्या होता है, ये अटैच होता है। ये क्या होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज इनमें से क्या होता है, इनमें से वाटर की ब्रेकडाउन होती है, इनमें से क्या होता है, इनमें से वाटर की ब्रेकडाउन होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखवाता हूं कि किस तरह जो है, अब एक डाइसेकेराइड लेता हूं जिसका नाम है सेक्रोज, एक रिएक्शन के तौर पर यहाँ पे लेता हूं। सेक्रोज बेसिकली क्या है, डाइसेकेराइड है। सेक्रोज बेसिकली क्या है, डाइसेकेराइड है। इसके साथ वाटर ऐड कर लेते हैं, तो अब वाटर की ब्रेकडाउन होगा
OH उसके एक अमीनो एसिड ग्रुप के साथ अटैच होगा, यानी मोनोमर के साथ अटैच होगा, इसे अब बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा, फ्रक्टोज जो है ना वो बन जाएगा। और अपने एक बात याद करना है कि जो कंडेंसेशन है और दूसरा जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, इसके लिए दोनों को स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, इसके लिए नीड है स्पेसिफिक एंजाइम, नीड होता है स्पेसिफिक एंजाइम, इसके लिए एंजाइम चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन दोनों को